नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। देखिए, वैसे मैं आईटी स्टॉक्स पे ज्यादातर बुलिश ही रहा हूं। आप सभी के साथ मैंने लॉन्ग टर्म पर्पज से यही कहा है कि आईटी स्टॉक्स में पैसा बनेगा। एंड जहां तक लगता है कि एक आईटी इस समय जरूरत हो गई है हम लोगों की, एक टेक्नोलॉजी में हर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है। कंपटीशन अगर सबसे ज्यादा कहीं तो वो टेक्नोलॉजी के मामले में ही है इस समय। अब एक नई चीज और आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। हालांकि नई नहीं है, लेकिन इसको लेकर सारी आईटी कंपनियां काम कर रही हैं और जो इस सेगमेंट में ज्यादा आगे निकल रहा है वो ज्यादा तेज ग्रो कर रहा है। आपने एनवीडिया का शेयर देखा ही होगा। अब इन्फोसिस के मामले में थोड़ी सी नेगेटिव खबर सामने आई है और ये खबर आज की नहीं है दोस्तों, 2 दिन पुरानी है और मैं अभी कवर कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसे नोटिस ही नहीं करा। इन्फोसिस के स्टॉक पे पहले मैं बता दूं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है तो अब तो पड़ेगा ही नहीं, ठीक है जी। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, घबराइएगा मत अगर आपके पास इन्फोसिस का शेयर है तो। इनफैक्ट टेक्निकल चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स पे सजेस्ट कर रहा है कि इन्फोसिस एक बड़ी रैली देने के लिए तैयार है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म इन द मीन 2 साल के करीब करीब का अगर आपका व्यू है तो। उसके पीछे 2-3 बड़े कारण ये है कि 2020 में कोविड के बाद जो 650 रुपए से इन्फोसिस में रैली शुरू हुई थी, 1950 रुपए तक गई थी। इन्फोसिस का मार्केट कैप 8 लाख करोड़ के पार निकला था, लेकिन 2022 की जनवरी में हाई लगने के बाद से गिरावट आई है। 2023 मिड में लो लगे 1200 रुपए के और अभी रिकवरी मोड में चल रहा है। 23 मिड के बाद अभी 2024 मार्च में दोबारा 1700 तक का लेवल क्लेम करा, एक शार्प डिप आई 1450 तक की, अभी दोबारा 1550 हो चुका है शेयर। तो एक बड़ी रैली के बाद 2 साल में लो लगाने के बाद एक रिकवरी, एक फेलियर और वापस से ऊपर जा रहा है। ये दर्शा रहा है कि इसने बॉटम बना दिया है अपना 1250 के करीब। ये दर्शा रहा है कि धीरे धीरे हायर हाइस की फॉर्मेशन आने लगी है बड़े चार्ट पैटर्न पे। मैंने इतनी इजीली ऐसे करके ऐसे और ऐसे कर दिया ना, ये 5 साल की कहानी थी दोस्तों, 2020 से लेकर आज तक की। तो मेरा मानना है कि यहां से 2 साल में स्टॉक आपके लिए 2200 रुपए का हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अगर फ्रेश लाइफ आई निकालेगा तो बड़ी रैली बनेगी। तो अगर आप 2 नहीं तो 2.5-3 साल लेके चलो, 3 साल में भी अगर ये 2200 का हो गया तो 50% के रिटर्न हो जाएंगे, यानी कि 15% से ज्यादा परसेंट की कैगर के रिटर्न्स बन जाएंगे। तो बहुत अच्छा मानूंगा मैं इसे। तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स पे इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं और जिनके पास है वो होल्ड करें। वहीं अगर आप किसी के पास ऑलरेडी है और वो शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा 1500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशन कैरी कीजिए, चल रहा है ऊपर चलने दिए, 1600 1620 के तक के आपके लक्ष्य बन सकते हैं। अब खबर क्या है वो मैं बता दूं, 2 दिन पहले आई है, थोड़ी नेगेटिव है इसलिए लास्ट में कवर कर रहा हूं क्योंकि इसका इंपैक्ट नहीं आएगा। 2 दिन पहले, दैट मीन्स आप कह सकते हो फ्राइडे पे रिएक्शन आ चुका होगा ऑलरेडी। अब आते हैं खबर पे, क्या है न्यूज, चलिए समझते हैं दोस्तों। इन्फोसिस के सीईओ जो हैं सालिल पारेख जी जो हैं, उनके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए आरोप लगा और एक सेटलमेंट हुआ, जिस सेटलमेंट में सालिल पारेख जी 25 लाख रुपए दे रहे हैं। दैट मीन्स ये पाए गए हैं गिल्टी और इन्होंने सेटलमेंट किया है। बट मैंने जब ये पूरा आर्टिकल पढ़ा तो ऐसा कुछ खरीद बेच वाला नहीं था। एक्चुअली में एक डील थी इन्फोसिस की जो कि सेबी के रूल्स में आती है कि ये प्राइस सेंसिटिव खबर हो सकती है। तो वही कहीं ना कहीं मार्केट में बात आई है उस खबर को लेकर, जिसके चलते ये गिल्टी पाए गए हैं, जिसमें इन्होंने सेटलमेंट किया है, 25 लाख रुपए पे करने के लिए तैयार हुए हैं। इन्फोसिस सीईओ सालिल पारेख हैज एग्रीड टू पे ₹25 lakh एज सेटलमेंट चार्जेस फॉर फेलिंग टू पुट इन प्लेस adequate internal controls to comply with सेबीज रूल टू प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक नहीं पाए हैं। एक डील हो रही थी जिसमें जो चीजें थी वो बताना नहीं थी किसी को, प्राइस सेंसिटिव हो सकती हैं और यही चीजें इनकी तरफ से बाहर निकली। और वो डील जो थी वो मैं एक सेकंड बताऊं, वैनगार्ड की साथ थी, 2000 इन 2020, तो 2020 में हुई थी ये डील, जिसके चलते ये नॉर्म्स को कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पाए हैं। इसी के चलते इन्हें ये चार्ज लगे हैं, तो जिसका कोई इंपैक्ट नहीं देखा जाएगा बाजार पे भी, स्टॉक पे भी और सालिल पारेख जी के कैरेक्टर पे भी, क्योंकि कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन किसी को दी नहीं। ऐसा नहीं है कि तू शेयर खरीद ले ये हो जाएगा,
वो एक न्यूज़ थी एक डील के चलते और वो सामने आ गई मार्केट में एंड दैट्स इट। आगे बात करें इन्फोसिस की पर्टिकुलरली तो स्टॉक मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, वेल प्लेस लग रहा है। 6,50,000 करोड़ कह सकते हो आप, 6,50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 82 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। अगर एक और बड़े चार्ट्स पे मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा बताऊं तो वॉल्यूम्स आने शुरू हो चुके हैं बड़े लेवल पे, और जब भी बड़े लेवल पे वॉल्यूम्स में स्टॉक कंसोलिडेट करता है वो आगे चलकर एक बड़ी रैली में कन्वर्ट होता है। ये भी मैंने बहुत मैक्सिमम टाइम नोटिस करा है। तो इन्फोसिस डेफिनेटली आ गुड इन्वेस्टमेंट पिक फ्रॉम नाउ। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो थी इन्फोसिस के स्टॉक पे। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।